हरिशरणम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एक प्रसंग के बारे में सुनेंगे, जिसका विषय है गजेंद्र का उद्धार। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध, श्रेष्ठ एवं सुंदर पर्वत था, जो 10,000 योजन ऊंचा था और उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों तरफ से उतनी ही थी। और उस पर्वत के सोने चांदी लोहे के शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके ऐसे कितने ही शिखर थे जो रत्नों और रंग बिरंगी धातुओं की छटा दिखाते हुए दिशाओं को जगमगाते रहते थे। समुद्र की लहरें आ आकर पर्वत के निचले भाग से बार बार टकराती। उस समय ऐसा लगता मानो समुद्र की लहरें पर्वतराज के पांव पखार रही हों। पर्वत की कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि प्रायः विहार करने के लिए बने ही रहते थे। और उसकी ध्वनि जब गुफाओं में प्रतिध्वनित होने के कारण बड़े बड़े गर्वीले शेरों को लगता कि वह किसी दूसरे शेर की गर्जना है, और वो उसे सह न पाते और उस ध्वनि को दबाने के लिए और जोर से गर्जने लगते। त्रिकूट पर्वत पर विविध प्रकार के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। त्रिकूट पर्वत की तलहटी पर अनेक प्रकार के जानवर झुंडों के साथ रहते थे। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा वरुण का एक उद्यान था, जिसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं, और उस उद्यान का ऋतुमान नाम था। उस उद्यान में सुंदर सुंदर वृक्ष, दिव्य वृक्ष शोभायमान रहते थे, और उन वृक्षों पर सर्वदा फल और फूल लदे ही रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा विशाल सरोवर था, जिसमें सुनहले कमल खिले रहते थे। उसी पर्वत पर एक हथनियों के झुंड के साथ एक गजेंद्र रहता था। वो गजेंद्र हाथियों का सरदार था। एक दिन गजेंद्र अपने साथियों के साथ कीचड़, बांस, बेंत, झाड़ियों और वृक्षों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके गंध मात्र से शेर, चीता, गैंडे आदि हिंसक जानवर डरकर भाग जाया करते थे, और वहीं दूसरी तरफ कुत्ता, बंदर, भैंस, सूअर आदि डरपोक जानवर आनंद से विचरा करते थे। गजेंद्र के गंड स्थल से गंध निकलने के कारण भौरे उसके आगे पीछे घूम रहे थे, और मद के कारण गजेंद्र की आंखें विह्वल हो रही थीं। कड़ी धूप होने के कारण गजेंद्र और उसके साथियों को प्यास लगने लगी कि तभी वहाँ पर पास के सरोवर के कमलों के पराग से सुवासित गंध को सूंघकर गजेंद्र और उसके साथी उस सरोवर तक जा पहुँचे। और सरोवर के पास जाकर पहले गजेंद्र ने जी भरकर पानी पिया और सरोवर में स्नान कर कर अपनी थकान मिटाई। इसके बाद गृहस्थ पुरुष की तरह गजेंद्र मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से हथनियों और उनके बच्चों को नहलाने लगा और अपनी ही सूंड से उन्हें पानी पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसके ऊपर एक भारी विपत्ति आने वाली है। जब गजेंद्र भगवान की माया से उन्मत्त हो रहा था
कि तभी प्रारब्ध के कारण एक विशाल ग्रह ने क्रोध में आकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अचानक अपने आप को गजेंद्र विपत्ति में देखकर घबरा गया और उसने ग्रह के मुख से अपने पैर को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने पैर को ग्रह के मुख से निकाल नहीं पाया। गजेंद्र के साथियों ने भी गजेंद्र को ग्रह के बंधन से निकालना चाहा, लेकिन वे सब भी इसमें असमर्थ रहे। कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता तो कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींचता। इसी प्रकार उन दोनों में काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। बार बार गजेंद्र भीतर खींचने के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया और उसमें शक्ति नहीं रही, और दूसरी तरफ ग्रह तो ठहरा ही जलचर, उसकी शक्ति कम होने के स्थान पर और ज़्यादा बढ़ गई और वह और ज़्यादा बल लगाकर गजेंद्र को पानी में खींचने लगा। देहाभिमानी गजेंद्र अचानक प्राण संकट में पड़ गया और गजेंद्र अपने आप को प्राण संकट में पड़ता हुआ देख घबरा गया। उसने कहा कि यह माया परमात्मा की ही है और उन परमात्मा की माया में फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। तब गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्रचित कर भगवान में लगाया और गजेंद्र भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। गजेंद्र कहते हैं कि वे प्रभु जो सबके शरीर में पुरुष रूप में स्थित हैं, अर्थात सभी जीव और प्राणी उनके ही अंश हैं, और वही एकमात्र जगत के स्वामी हैं। उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और उन परमात्मा का मैं प्रेम से ध्यान करता हूँ और मैं उन्हीं परमात्मा का आश्रय लेता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र कहते हैं कि जिन परमात्मा को जानना बहुत कठिन है और जिन परमात्मा को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते, फिर उन परमात्मा को एक साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। जिन परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि आसक्ति त्याग कर वनों में जाकर ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, उन ऋषि मुनियों के सर्वस्व परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और गजेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार कोई भला व्यक्ति किसी पंछी को पिंजड़े से निकाल दे, उसी प्रकार परमात्मा भी जब कोई व्यक्ति संकट से आतुर हो जाए, उसके पास कोई विकल्प ना बचे और जब वो परमात्मा का ध्यान करे, तो परमात्मा भी इसी प्रकार अपनी माया से उस व्यक्ति को निकाल देते हैं। और गजेंद्र इसी प्रकार भगवान की बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं। अत्यंत पीड़ित होकर और अत्यंत आतुर होकर वो भगवान की स्तुति करते हैं। गजेंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा आदि देवता अपने नामों को मानने वाले उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आते, लेकिन सर्वात्मा सर्वदेव स्वरूप परमात्मा श्री हरि स्वयं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। जब गजेंद्र भगवान श्री हरि को हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर बैठा आते देखते हैं, तो वो सरोवर से एक कमल का पुष्प लेकर भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे श्री हरि, हे जगत गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र को इतना पीड़ित हुआ देखकर भगवान श्री हरि ग्रह और गजेंद्र को समुद्र से बाहर निकाल के लाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह के मुंह को फाड़ डालते हैं और गजेंद्र को ग्रह के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सभी देवता, शंकर, ब्रह्मा आदि देवता भगवान श्री हरि की प्रशंसा करते हैं और देवता दुदुम्बियाँ बजाते हैं। तभी वहाँ पर वह ग्रह एक सुंदर रूप में परिवर्तित हो जाता है और सुंदर रूप में परिवर्तित होकर वह भगवान के चरणों की परिक्रमा करता है और भगवान के चरणों को प्रणाम करता है। वह ग्रह पूर्व जन्म में एक हु नाम का गंधर्व हुआ करता था, जिसे देवल ऋषि के शाप के कारण
ग्रहा की योनि प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार वह ग्रहा भगवान के चरणों को प्रणाम करके सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा करता है। और वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र, जिनका स्वरूप भगवान विष्णु की तरह पीतांबरधारी, कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट, बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह उनका स्वरूप हो जाता है और उनकी 4 भुजाएं होती हैं और भगवान श्री हरि उन्हें अपना पार्षद बनाकर अपने धाम ले जाते हैं और गजेंद्र का उद्धार कर देते हैं। हरि शरणम।